हेलो हेलो। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि 12th केमिस्ट्री भी अब स्टार्ट हो गई है आज से। और 12th केमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, क्योंकि 12th केमिस्ट्री में 3 प्रकार की केमिस्ट्री होती है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मीन्स भौतिकी रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन मेरे भाई। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्बनिक रसायन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो उसको पढ़ने से पहले आपको IUPAC का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जो आपको कक्षा 11 में कराया गया होगा। तो ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, नहीं तो हम फिर से बता देंगे, बट लेक्चर्स पढ़े पर हम उनको फिर से बता देंगे। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 कौन सा है? हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। तो सभी दोस्तों को जय श्री राम। दोस्तों, चलते अपने न्यू वीडियो की ओर। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो तुरंत कमेंट करें मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इससे हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन। समझ रहे हो कि सर चैप्टर नंबर 1, आपको पता है कि सर चैप्टर नंबर 1 हमारा है हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन को हम लोग हिंदी में भैया हैलो एल्केन ही बोलते हैं, पता है आपको? यस, ठीक। और हैलो एरिन को हिंदी में हैलो एरिन ही बोलते हैं मेरे भाई। समझ रहा हूँ कि सर जी आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 हैलो एल्केन एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन को हिंदी में बोलते हैं हैलो एल्केन मीन्स हैलो एरिन को हिंदी में बोलते हैं हैलो एरिन। सेम नाम होता है, परंतु इनका मतलब क्या है तो वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक, तो बहुत दिल थाम के बैठना और बहुत अच्छे से देखना, और कोई भी प्रॉब्लम हो कि लाइटिंग वाइटिंग तो भाई बताना। समझ रहे हो, बताना। जो भी डाउट हो तुरंत कमेंट करना, मन से देखो भाई। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं भाई। कुछ तो देखो, हो मज़े लो भाई, और कोई भी प्रॉब्लम हो तब बोलो। ठीक, तो हैलो एल्केन, समझ रहे हो। अब भैया सबसे पहले बात, हैलो एल्केन में जाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए एल्केन क्या है। हैं, एल्केन क्या है? तो आप लोगों ने हिंदी में खूब पढ़ा है भैया, संधि विच्छेद। पढ़ा है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ा है सर जी। क्या पढ़ा है? एल्केन का करोगे तो क्या बनेगा भैया? संधि विच्छेद। एल्क धन एन बनेगा कि नहीं मेरे भाई? एल्क धन एन। तो एल्क को बच्चा हम लोग बोलते हैं कार्बन। समझ लो, एल्क का मतलब होता है कार्बन। एन तो सबको ही जानता है भैया, सिंगल बॉन्ड। कुछ लोगों को डाउट रहा होगा कि सर जी एल्क का मतलब क्या होता है, पर एन तो सब जानते हैं भैया, जो IUPAC बनाए होंगे। वैसे भी 100 में 98% बच्चा तो जानता ही होगा सर जी एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्क का मतलब भैया जी कार्बन होता है। हैं, इतना मक्खन हो गया कि नहीं कि सर जी एल्केन को जब हमने तोड़ा तो एल्क धन एन में गया। ठीक, पर जब एल्क का मतलब कार्बन होता है, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा मेरे भाई। है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। तो जब कार्बन के चारों ओर, ठीक, सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? एल्केन कहते हैं। अब कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? हाइड्रोजन होते हैं कि नहीं मेरे भाई? यस सर, हाइड्रोजन होते हैं। मैंने बोला ना भी कि कार्बन बनाएगा सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन के चारों ओर, कि सर जी कार्बन के चारों ओर जब सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड के अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि भैया हमारा बोला है सिंगल बॉन्ड ओनली। एन है, एल्किन थोड़ी नहीं, एल्केन। एल्क कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड। तो जब कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होती है, ठीक, और सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन होता है, मतलब बॉन्ड जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है? तो भैया जी ये जो 4 हैं ये हाइड्रोजन निकले कि नहीं, बताइए आप। तो जो भैया हमने चारों ओर बॉन्ड लगा दीजिए, सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक, हाइड्रोजन है हर किनारे पे। जैसे बेंजीन आपने पढ़ा होगा यार, पहले से समझ लो, वो तो समझ आना है। ठीक, बेंजीन में इधर यहाँ कोने में कार्बन होते हैं, और ये जो आपके बॉन्ड निकलते हैं
यहाँ क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले इधर बात करते हैं कि सर जी देख लीजिए, जब कार्बन चारों ओर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो इसे एल्केन कहते हैं। इसका सब भैया सामान्य आईयूपीएसी नाम बनाओगे तो मेथेन बनेगा, मेथ एक कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका मेथेन बनेगा, समझ रहे हो। पर इसका जब नाम देखोगे तो एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आता है तो उसको हम लोग एल्केन भी बोलते हैं। एल्केन का मतलब कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। मेरे भाई इतना मक्खन हो गया कि नहीं, मतलब एल्केन पता हो गया कि एल्केन होता क्या है। जब कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं तो भैया हम उनको एल्केन कहते हैं मेरे भाई, है मक्खन हो गया। पर आप देख रहे हो सर जी कि एल्केन के पहले एक नया शब्द लगा है हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है, तो बेटा हेलो का मतलब होता है हैलोजन। ठीक, आपने आईयूपीएसी में दबा के पढ़ा मेरे भाई कि हैलोजन होता क्या है। एल्केन का मतलब तो समझ गए, बट एल्केन के पहले सर जी हेलो लगा है, हेलो शब्द लगा है। हेलो का मतलब होता है हैलोजन। ठीक, और हैलोजन क्या होता है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, और जो नहीं जानता तो मैं भी बताऊंगा उसको, है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तुरंत लाइक करो मेरा भाई। ठीक, तो हेलो का मतलब होता है हैलोजन, हैलोजन, समझ रहे हो। अब भैया हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन बताइए कितने होते हैं, 4 होते हैं कि नहीं भाई, 4 होते हैं हैलोजन। कौन कौन से होते हैं भैया, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, आयोडीन है। तो पर इनको जब हम आईयूपीएसी में लिखते हैं तो Cl को क्लोरो, क्लोरीन होता है कि नहीं, पर इसको क्लोरो, Br को ब्रोमीन बोलते हैं, पर ब्रोमो, फ्लोरो को फ्लोरीन बोलते हैं, नहीं बोलते हैं कि नहीं। पर आईयूपीएसी में फ्लोरो, आई को क्या आयोडीन बोलते हैं कि नहीं मेरा भाई, नमक है, तो आयोडो इसको बोलेंगे। ठीक, तो हाइड्रोजन 4 प्रकार के होते हैं, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। अब देखो क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये 4 होते कि नहीं। तो अब आपको मक्खन हो गया कि सर जी हैलो एल्केन क्या होता है, क्योंकि सर जी अभी आपने बताया कि एल्केन को जब हम तोड़ेंगे तो एल का धन एन में टूटेगा। एल का मतलब होता है कार्बन और एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। और हमने ये भी देखा कि एल्केन के पहले हेलो शब्द लगा है, और हेलो का मतलब होता है हैलोजन। और हैलोजन 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि सर हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि हैलोजन के आईयूपीएसी बनाने का, और हमने ये पढ़ाया भी है। परंतु फिर से मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हो, हैं तब नए थे तो मतलब बनता नहीं था। अब धीरे धीरे अच्छा हो रहा है तो पढ़ाएंगे भाई, उसकी चिंता मत करो। समझो नहीं समझ में आ रहा बोल रहे हो, अगर आप लोग बोलोगे कि सर आईयूपीएसी पढ़ाइए तो आईयूपीएसी में पढ़ाऊंगा। ओके, देखिए क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, मतलब क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो है। तो हैलोजन 4 प्रकार के होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। ये देखा होगा आपने, जब मैंने चार्ट बनाया तो सबसे पहले प्रथम पूर्ण लग्न में प्रतिस्थापी का काम करते हैं ये सब, हैं। हैलोजन के आईयूपीएसी बनाने में मिलता है, तो इतना मक्खन हो गया, जानते हो आप लोग, हैं। तो इतना मज़ा आ गया कि नहीं भैया, मैं मज़ा आया कि हेलो एल्केन क्या होता है, मक्खन हो गया। तो वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी, हैं। अब भैया हम लोग बात करेंगे, छोटू बहुत अच्छे से समझना कि अब हम लोग बात करेंगे कि सर जी हेलो एल्केन तो पता चल गया, पर ये जो आपने लिखा है हेलो एरीन, ये क्या होता है। हेलो एल्केन तो मक्खन कर दिया आपने, बट हेलो एरीन क्या है, तो वो भी मक्खन होगा मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले इसमें एल्केन की बात की, तो इसमें भी सबसे पहले एरीन की बात करेंगे हम। अब बताए, अब समझना मेरी बात को कि सर जी बेंजीन जैसे यौगिकों को, है ध्यान से, कि सर जी बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहा जाता है, समझ लो। अब बेंजीन तो बहुत बनाए हो भैया, 11th में बनाए हो कि नहीं बनाए तो सीख लो। समझ रहे हो कि सर जी बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहा जाता है, समझ लो कि सर जी बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहा जाता है, समझ रहा है मेरा भाई। इनमें जो सिंगल ऐसे बांड निकले होते हैं, अब समझोगे मक्खन वाली बात कि देखो अभी जो बांड निकले मेरे भाई, ध्यान से समझना कि जो बांड यहाँ तो कार्बन होते हैं इस कोने में, यहीं पे यहाँ तो कार्बन होते हैं, बट ये जो बांड निकले हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है कहाँ पे, इधर जब बांड निकाले तो भैया इधर हाइड्रोजन होते हैं मेरे भाई, होता है मेरा भाई हाइड्रोजन। यस, मज़ा आया रहा है नहीं। तो भैया मैंने बोला क्या कि सर जी बेंजीन, ये पूरी बेंजीन बढ़िया से बनी हुई है,
कोई डाउट नहीं है इसमें। बेंजीन जैसे यौगिकों के एरीन कहते हैं। ये जो संरचना आपके सामने है इसको हम लोग भैया एरीन बोलते हैं। समझ रहे हो कि सर जी बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहते हैं। मक्खन हो गया। ठीक। और समझना मेरी बात, अगर समझ रहे हो बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहा जाता है अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके उसमें हैलोजन लगा दे तो उसे हैलो एरीन कहा जाता है। मक्खन हो गया कि सर जी हैलो एरीन होता क्या है, तो बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहते हैं। मक्खन हो गया पहली बात कि सर जी बेंजीन बनी हुई तो बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहा जाता है अगर इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके। बोला क्या, अगर इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके। ठीक। तो मैंने सोचा सर चलिए कोई बात नहीं, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो अभी बोला ना बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहते हैं। अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह में हैलोजन लगा देते हैं, उसकी जगह में हैलोजन लगा देते हैं तो उसे हैलो एरीन कहा जाता है। मक्खन हो गया। क्योंकि आपने देखा, अब भैया बोले कि यक्स क्या होता है, आपने खूब पढ़ा है भैया कि हैलोजन को एक्स से दर्शाते मेरे भाई, हैलोजन को एक्स से दर्शाते कि नहीं, झूठ मत बोलना। एक्स बराबर लिखते थे क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयडो लिखते थे, तो भैया चाहे हैलोजन लिखो नहीं, मैं देखो एक्स से हैलोजन को दर्शाते भाई, तो एक्स का मतलब हैलो और एरीन, ये मैंने बोला ना बेंजीन जैसे वो एरीन कहते हैं, तो हैलो एरीन है। अब इसमें मैंने एक चीज नहीं बताई, मैंने एल्केन ही बता के छोड़ दिया। अब इसमें भी सेम है, अगर कि सर जी ये हमारा जो यौगिक है ये बनाया ना मेथेन, ये हमारा जो यौगिक है इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह में हैलोजन लगा देते हैं तो वह हैलो एल्केन कहलाता है। तो ये क्या है, क्लोरो है कि नहीं, तो क्लोरो और एक कार्बन में क्लोरोमेथेन बोल दो, चाहे क्लोरो एल्केन बोल दो, सही है। अब क्लोरो नहीं लगाना, एक्स हैलो और ये एल्केन, तो हैलो एल्केन बन गया। मक्खन सी बात है। सेम इसमें भी किया कि जैसे बेंजीन जैसे यौगिकों को एरीन कहते हैं, अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके, मैंने एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह में हैलोजन लगा दी, एक्स लगा दिया, तो वही आपका भैया हैलो एल्केन हैलो एरीन कहलाता है। मजा आ गया, बोलो आ गया सर। तो बस यही है हैलो एल्केन और हैलो एरीन है। मजा आ गया। अब जब इतने में मजा आ गया भैया, तो अब हम लोग इनके वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक, उनको बांटा कैसे जाए। तो पहले हम लोग हैलो एल्केन की बात किया, तो पहले हैलो एल्केन के ऊपर देखेंगे। पर एक चीज़ और, हैलो एल्केन में हम लोग एक चीज़ भूल रहे थे कि सर जी हैलो एल्केन का एक नाम और होता है एल्किल हैलाइड। होता है कि नहीं मेरे भाई, हैं एल्किल हैलाइड होता है। तो समझो, अब ये आपने क्या लिखा है, अगर ये एक्स हटा दो, एस लगा दो, एल्केन लिखा है, कितने अच्छा 1 2 3 4 और सी है, तो इसको हम CH4 लिख दें। एनी डाउट्स? नो, क्योंकि वही लिखा है CH4 मेथेन एल्केन वही है। अब अगर भैया मैंने क्या बोला, अगर, ठीक, चाहे ये बोल दो ये जो हमारा यौगिक है इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके, 4 हाइड्रोजन है, मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, 3 हाइड्रोजन कर दिए, समझ रहे हो, एक हाइड्रोजन मैंने ले लिया। ठीक, तो ये जो हमारा यौगिक है इसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह में हैलोजन लगा देते हैं, क्लोरो लगा दे, उसकी जगह में हैलोजन लगा देते हैं, तो वो हैलो एल्केन कहलाता है। अब मेरे भाई बात को समझना। अब भैया ये बताइए CH3Cl लिख गया कि नहीं है, क्लोरो क्या होता है मेरे भाई। अब रुकना, एल्किल हाइलाइड के ऊपर देखना, एल्किल हाइलाइड कितने आराम से निकालेंगे मेरे भाई, है। तो देखो CH3 क्या होता है, मेथिल होता है सर जी, हमने तो खूब पढ़ा है, प्रतिस्थापी समूह था हमारा UPSC में, मेथिल एल्किल। तो ये एल्किल समूह के अंतर्गत आता है मेथिल, है। अब कैसे आता है, हाइड्रोजन तो 3 है भैया, है, कितने हाइड्रोजन है, 3 ही है। ठीक, मेरी बात को समझ लो, 3 ही हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। तो हाँ, आपको पता है कि कार्बन अधिकतम 4 बांड बनाता है, ना ही कम ना ज़्यादा, समझ रहे हो। तो भैया डबल बांड लग गया, डबल बांड को इन बोलते हैं, चाहे इन लगा दो, इन तो इन लगा दिया तो मेथीन हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग मेथिल बोलते हैं। ठीक, तो एल्किल मेथिल
ठीक। तो एल्किल, किल आ रहा है, किल, किल मार देंगे, एल्किल, ठीक। एल्किल का मतलब मेथिल, बात आ रही वही। तो सर जी मेथिल बोलो चाहे एल्किल बोलो, एल्किल है। अब Cl क्या है भैया, हैलो पढ़े हो भी, हैलोजन क्या होता है, तो इसको हम हैलाइड भी बोल सकते हैं। क्लोरीन को क्लोरीन, Br ब्रोमाइड, ब्रोमीन है ना, तो ऐसे ही ब्रोमीन बोलते कि नहीं, ब्रोमाइड है। तो ऐसे ही Cl को हैलोजन की जगह हैलाइड भी बोल सकते हैं। Br को हम अगर ब्रोमीन बोल सकते हैं तो ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। तो वैसे Cl को अगर हम हैलोजन बोल सकते हैं तो हाइलाइड बोलने में हमारा क्या जाता है मेरे भाई, है। तो CH3 तो एल्किल होता है, CH3 मेथिल एल्किल, किल आ रहा है कि नहीं, एक ही समूह के आदमी है। अब जैसे देख रहे तो एल्केन केन आ रहा है, मीथेन एन आ रहा है, बात समझो हमारी। तो एल्किल हाइलाइड, तो यही मतलब होता है मेरे भाई। CH3Cl, CH4 लिखा था पहले मैंने, तो मैंने क्या बोला, ये हमारा जो यौगिक है इसमें एक से अधिक हाइड्रोजन हटा करके, एक हाइड्रोजन हटाया, CH3 बचा, उसकी जगह में एक हाइड्रोजन लगा दिया, CH3Cl हो गया। अब CH3 को मेथिल बोलते हैं, मेथिल एल्किल, मेथिल एल्किल, एल्किल मेथिल। तो भैया एल्किल एल्किल वही हो रहा है, एल्किल। और Cl को हैलाइड, हैलोजन बोलो चाहे हैलाइड बोलो। अब Br को ब्रोमीन बोल सकते हो, ब्रोमाइड बोल सकते हो, तो भैया हम हैलोजन को हैलाइड भी बोल सकते हैं मेरा भाई। तो एल्किल हाइलाइड, समझ गया, मक्खन हो गया कि नहीं, दिल से बताना मेरे भाई, मक्खन हो गया बिल्कुल। तो भाई इतना हैलो एल्केन हैलो एरीन के ऊपर बात हो चुकी है। अब हम लोग इनके वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे। तो अगर इतना अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से बताएं कि भैया मज़ा आ रहा है जी तोड़ के, है। तो अब इसको थोड़ा साफ वाफ कर लिया जाए, ठीक। अब हम लोग वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे। ठीक है मेरा भाई, कि सर जी हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन का वर्गीकरण, हाँ। तो देखो आप लोग कि सर जी हैलो एल्केन हैलो एरीन का वर्गीकरण, तो पहले हमने हैलो एल्केन की बात की थी, तो पहले इन्हीं का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, वो भी कैसे। तो बहुत ध्यान से समझना है आपको कि हैलो एल्केन का हम लोग वर्गीकरण देखने जा रहे हैं। तो भैया हैलोजन की संख्या के आधार में हम लोग वर्गीकरण करेंगे। हैलोजन तो समझ गए रहो ना, एक्स, हैलोजन को एक्स से दर्शाते हैं। हैलोजन की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हम लोग करेंगे, वो भी हैलो एल्केन का, समझ रहे हो। तो अब देखो यार भैया कि हैलोजन की संख्या के आधार पर हम लोग वर्गीकरण कर रहे हैं, वो भी हैलो एल्केन का। तो बात को समझो हमारी कि भैया देखो कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको, एग्जाम्पल में ज़्यादा मज़ा आएगी, हैं। जैसे आपने लिख लिया CHHCl, ठीक। Br, ठीक। CH3 CH2 Cl, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो भाई सबसे पहली बात, एक चीज़ बताते, धमाकेदार चीज़, वर्गीकरण के ऊपर चर्चा हो रही है, हैलो एल्केन का वर्गीकरण, वो भी हैलोजन की संख्या के आधार पर। तो देखो बेटा, ठीक, कि ये जो हमारा यौगिक है, ये जो हमारा यौगिक है, ठीक, इसमें हैलोजन की संख्या अगर 1 है, ठीक, यदि हैलोजन की संख्या 1 है, Cl हैलोजन है क्लोरो, Br हैलोजन है ब्रोमो, Cl हैलोजन है क्लोरो, ठीक। तो यदि हैलोजन की संख्या 1 है, देख रहे हो ये तो एरोमेट मतलब इतना एमीन है, ठीक, समझ रहे हो, हैं कि सर जी ये तो एमीन है। अरे यार बेंजीन है कि नहीं है, एरीन है कि नहीं, एमीन आ रहा है।
तो देखो ये Cl एक ही Cl है कि नहीं, एक ही हैलोजन है। तो देखो बेटा यदि हैलोजन की संख्या एक है, ठीक, यदि हैलोजन की संख्या एक है तो उसे मोनो हेलो एल्केन, ठीक। अब ये तो भैया अभी हमने बताया था, ठीक, कि भैया ये जो आपका बेंजीन बना हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरीन, ठीक। ये एरोमेटिक है, ठीक, एरोमेटिक का शाब्दिक अर्थ यही होता है, ठीक। तो देखो भैया एरोमेटिक बताया था ना, एरोमेटिक यही। तो देखो इसमें जो Br लगा हुआ है, ठीक, Br, तो कितने Br है, एक है ब्रोमो। तो मैंने क्या बोला, यदि हैलोजन की संख्या एक है तो उसे मोनो हेलो एल्केन। अब बेंजीन क्या है, एरीन है। अब अगर एरीन के ऊपर एक हैलोजन लगा है तो उसे मोनो, एक के लिए हेलो हैलोजन, एल्केन तो है नहीं, एरीन है, तो मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। समझ रहे हो, इसमें भी यार हैलोजन की संख्या एक है। यदि हमारे यौगिक में हैलोजन की संख्या एक है तो उसे मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इतना आप समझ सकते हो। एक अगर देखो आपने IUPAC में खूब पढ़ा है, अगर हैलोजन की संख्या एक है तो उसे मोनो, कोई भी चीज़ हो, एक बार है तो मोनो, दो बार है तो डाई, तीन बार है तो ट्राई, चार बार है टेट्रा, पांच बार पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे चला जाता है, ठीक। अब आपको पता हो गया, पहला वर्गीकरण हो गया कि सर जी यदि हमारे यौगिक में हैलोजन की संख्या एक है तो उसे मोनो हेलो एल्केन या मोनो हेलो एरीन कहते हैं। अब दूसरी बात आएगी, एग्जाम्पल के तौर में बहुत अच्छा समझाऊंगा मैं, हैं। दूसरी बात आएगी, मोनो के बाद डाई हेलो एल्केन आता है, कैसे, तो आप हमको बताएंगे ना तुमको। देखो CH2 एग्जाम्पल पहले, CH2Cl, CH2Cl, जैसे एक एग्जाम्पल ये हो गया। एक एरोमेटिक का देख लो, ClBr, काम है। एक और देखो, ठीक, CH3 CHBr Br। देखो बड़ा कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। तो ध्यान दे देखो, यदि हैलोजन की संख्या दो है, कितने हैं हैलोजन, एक दो, तो यदि हमारे यौगिक में हैलोजन की संख्या दो है, इसमें एरीन में कितने हैं, दो हैलोजन, ठीक। इसमें कितने हैलोजन है, Br, ठीक, दो है। तो यदि हैलोजन की संख्या दो है, ठीक, तो उसे डाई, दो बार के लिए डाई हेलो हैलोजन एल्केन, तो डाई हेलो एल्केन कहते हैं। समझ रहे हो कि सर जी यदि हैलोजन की संख्या दो है तो उसे डाई हेलो एल्केन कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है देखो, अब बेंजीन तो भैया हमारा एरीन है और दो हैलोजन है तो है दो हैलोजन के लिए डाई। अब हैलोजन है ना, मतलब हेलो, तो देखो डाई हेलो, डाई ये डाई हेलो एरीन। समझ रहे हो कि सर जी यदि हमारे यौगिक में हैलोजन की संख्या दो है तो उसे डाई हेलो एल्केन, ठीक। और ये भी देखो आपका जो यौगिक है इसमें हैलोजन की संख्या दो है, ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरीन कहेंगे, क्योंकि एरीन होता है बेंजीन, ठीक। और ये भी देखो इसमें दो हैलोजन है, ठीक, तो ये क्या है, डाई हेलो एल्केन है। समझ गए, ये कुछ बातें होती हैं। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा के देखना, क्योंकि मेन मुद्दा अब यहीं से है। अभी तक तो मजाक हो रहा था, है। अब देखो मेन बात, अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक, कि सर जी नोट लगाओ आराम से इधर, अंशु सिंह की कैप्सूल लगाओ मेरा भाई अंशु सिंह की कैप्सूल हेडिंग लगाओ, कैप्सूल है, ठीक। समझना, ये जो एग्जाम्पल है, जब दो हैलोजन Cl दो हैलोजन है, ध्यान से देखना कि जब दो हैलोजन अलग अलग कार्बन में, ये कार्बन है कि नहीं मेरे भाई, ये हैलोजन इस कार्बन, ये हैलोजन इस कार्बन पे है, तो यदि दो हैलोजन
अलग अलग कार्बन में हैं तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। ये मैंने बोला अंशु सर की कैप्सूल में लगा लो, एससी अंशु सिंह सी कैप्सूल है, तो अंशु सिंह कैप्सूल हेडिंग लगाओगे, उसके सामने क्या लिखोगे मेरे भाई कि सर जी ये एग्जांपल लिखोगे CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। हाँ, कि अगर दो हेलोजन अलग अलग कार्बन में हैं तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। समझ रहे हो, जितना बोला इतना आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि मैं तो भाई नहीं लिखूंगा, क्यों ऐसे ही लिखूंगा ना भाई मेरे भाई, वैसे भी बोलते हो यार बड़ा वीडियो हो जाता है हैं, तो ऐसा 2 घंटे का वीडियो होगा 40 मिनट का वीडियो कि अगर हम एक एक थ्योरी लिखेंगे। ठीक, जुगाड़ से चलना है अपने को। यदि दो हेलोजन, ठीक, यदि दो हेलोजन अलग अलग कार्बन में हैं तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। ये नोट नंबर 1 है आपका अंशु सिंह की कैप्सूल में। अभी एक और देंगे कैप्सूल, एक कैप्सूल में थोड़ा ना कुछ होगा, सीधा बीमारी खत्म करेंगे हम हैं। अब दूसरी बात देखो ध्यान से इस एग्जांपल में, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड Br हैं, तो देखो बेटा यदि दो हेलोजन Br यदि दो हेलोजन एक ही कार्बन में हों, ठीक, यदि दो हेलोजन एक ही कार्बन में हों, समझ रहे हो, तो उसे जेमिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। अब सेकंड नंबर लगाओ अंशु सिंह कैप्सूल नोट नंबर 2। बच्चा कैप्सूल का काम है, बहुत ध्यान से समझना, जल्दी कोई बताता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल डाई हाइलाइट। समझ रहे हो कि सर जी अगर दो हेलोजन एक ही कार्बन में है, समझ लो Br एक ही कार्बन में है कि नहीं, तो यदि दो हेलोजन एक ही कार्बन में है तो उसे जेमिनल डाई हाइलाइट कहते हैं। समझ रहे हो, मजा आ गया कि नहीं, मजा आया, बोलो मजा आ गया कि नहीं, मजा आ गया। तो कैप्सूल है, ठीक, तो हम लोग डाई तक बात हो गई थी, इतना समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ठीक, अब तीसरी बात आएगी कि ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन। तो आप सिंपल से समझ गए हो कि यदि हमारे यौगिक में हेलोजन की संख्या 3 हो तो उसे ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन कहते हैं। ठीक, यदि हमारे यौगिक में हेलोजन की संख्या 3 है तो उसे ट्राई हेलो एरीन या ट्राई हेलो एल्केन कहते हैं। समझ गए। अब मान लो बेंजीन के ऊपर 3 है तो ट्राई हेलो एरीन हो गया, अब टेट्रा हेलो एरीन। तो ऐसे ही कुछ बातें हो जाती हैं मेरे भाई। तो अब समझ गए कि नहीं, इतना समझ गए भैया जी, बिल्कुल। तो यहीं से आपका यही जो हेलो एल्केन का है वर्गीकरण समाप्त होता है। समझ रहे हो। अब हम बात करेंगे हेलो एरीन के वर्गीकरण के ऊपर। मज़ा आया हो भाई तो वीडियो लाइक ज़रूर करें, ऐसे थोड़ी नहीं होता देख के चले जाओ। अबे हम भी चिल्ला रहे हैं ना उतने टाइम से, कुछ तो दो, प्यार तो दो अपना, हैं, ऐसा थोड़ी नहीं चलेगा। आए देख गए चले गए, अपना फ़ायदा कर लिया, इधर हम तो पागल है, चिल्ला रहे हैं, देख करो कितना पसीना है। अब देखेंगे भैया हेलो एरीन का वर्गीकरण, थोड़ा दिमाग लगा के देखना। हेलो एरीन का वर्गीकरण हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो, कार्बन जिस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है डायरेक्टली, समझ रहे हो, कार्बन जिस हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन X होता है कि नहीं, मैंने बताया सी से कार्बन, कार्बन जिस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है उसके संकरण के आधार में वर्गीकरण करेंगे कि सर जी कार्बन जिस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है उसके संकरण के आधार में हम लोग वर्गीकरण करेंगे। क्योंकि क्लास 11th में बहुत संकरण पढ़ा है भैया जी, हाइब्रिडाइजेशन लेक्चर भी पढ़ा है, देख लेना है। तो कार्बन जिस हाइड्रोजन से कनेक्टेड है उसके संकरण के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करने जा रहे हैं, वो भी किनका, ये भी तो लिख दो, भूल जाते हो बहुत जल्दी। Ar-X, हाँ हेलो एल्केन को बोलते हैं R सिंगल बॉन्ड X। R से क्या हुआ भेरे भाई, एल्केन, X को हेलो, तो हेलो एल्केन। Ar को बोलते हैं एरीन, समझ रहे हो, X होता है हेलो, हेलो एरीन मक्खन। तो देखो बड़ा हेलो एरीन का वर्गीकरण कर रहे हैं, X से हेलो, R से हेलो, मतलब हेलो, और R से एल्केन, तो हेलो एल्केन हो जाता है।
ये हैलो एरिन हो जाता। तो हैलो एरिन का वर्गीकरण करने जा रहे हैं हम लोग, वो भी किसके, कार्बन जिस हैलोजन से कनेक्टेड है उसके संकरण के आधार में हम लोग भैया वर्गीकरण करने जा रहे हैं। समझ रहे हो? तो अब ध्यान से देखना भाई, ठीक। कुछ पहले एग्जाम्पल लिखेंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक। जैसा सी, जाओ पानी वानी पी लो थोड़ा, तब तक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, ठीक। कामा सी हाइड्रोजन CH3, क्योंकि बहुत मज़ा आ रहा है भाई पढ़ने में। क्यों मेरा भाई? कामा नहीं, ज़्यादा हो गया, कम भी करना है ना मेरा भाई। CH3X कामा CX, ठीक। और ये भी लगा दो यार, तुम भी काहे रह जाओ, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं बोर्ड में, अब इनका कुछ तो मतलब होगा, लिखा है। तो देखो कि हैलोजन है भैया, हैलोजन X होता है। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है। देख रहा हूँ, ध्यान से समझना कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 1 2 3 कार्बन से कनेक्टेड है। और एक बात और कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 है। sp3 क्या, संकरण। आपको पता है जब कार्बन के 3 बांड सिंगल हो, जब कार्बन के 3 बांड सिंगल हो तो उसे जब कार्बन के 3 बांड सिंगल हो तो उसमें sp3 संकरण होता है। तो देखो बेटा, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हो, और अगर वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसे 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, मीन्स तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। तो 3 डिग्री हैलो एल्केन, ठीक। 3 डिग्री मतलब तृतीयक हैलो एल्केन, यहाँ पे हैलो एल्केन लिख लेना, ठीक। अब आगे देखेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हो, ठीक। और वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड हो, कि सर जी हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो उसे 2 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, मीन्स द्वितीयक हैलो एल्केन। अब आगे बात आई कि सर जी हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 1 कार्बन या किसी से ना कनेक्टेड हो। इसमें भी देख रहे हो, ये दोनों साथ में लेंगे हम लोग कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 1 कार्बन या किसी से ना कनेक्टेड हो। इसमें देखो, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कोई कार्बन ही नहीं, तो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 1 कार्बन या किसी से ना कनेक्ट हो तो उसे हम लोग भैया जी 1 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, मीन्स प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। मज़ा आया कि नहीं मेरे भाई? मज़ा आया? यही मज़ा तो हम तुमको देना चाहते हैं, तभी तो बोलते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो तुरंत कमेंट है। तो एक बार और कि यदि कि सर जी हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हो, नोट में लिख लो कैप्सूल डार के आंसोसिन कैप्सूल कि सर जी जब कार्बन के 3 बांड सिंगल हो तो उसका संकरण sp3 होता है। अगर आपको ना पता हो तो लिख लो, है। तो देखो, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हो और वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड हो तो उसे 3 डिग्री हैलो एल्केन कहते हैं, मतलब तृतीयक हैलो एल्केन कहते हैं। देखो फिर से, अब दूसरे नंबर, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक। तो सर 2 डिग्री हैलो एल्केन मीन्स बोलो द्वितीयक हैलो एल्केन कहते हैं। अब इसमें देखो, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो वो आगे 1 कार्बन या किसी से ना कनेक्टेड हो, समझ रहे हो, तो उसे 1 डिग्री हैलो एल्केन या मतलब प्राथमिक हैलो एल्केन कहते हैं। समझ रहे मेरा भाई? हैं, ध्यान से देखो। मज़ा आया? हाँ, मज़ा आ गया। तो इतने मक्खन हुआ कि नहीं? बोलो, मक्खन हो गया? मक्खन क्या? बड़े बड़े अक्षरों से कमेंट में लिखोगे क्या? मक्खन। अगर तुम मक्खन लिख रहे हो तो हम समझेंगे कि तुमने हमारा वीडियो देखा है। सपोर्ट दो भैया, तभी बनाएंगे, नहीं मज़ा नहीं आता यार ऐसे। कब तक चिल्लाएंगे ऐसे ही? है तो ऐसे ही मक्खन लिखना है कमेंट में, ठीक। अब इतना मक्खन हो गया तो बताइए, ठीक। अब भाई देखो, इतने मक्खन हो गया, अब आगे देखेंगे। मक्खन की बात छोड़ो, अब आगे चलता है, ठीक। कुछ इसमें तो बात हो गई, ठीक।
अब इधर आओ, कुछ एग्जाम्पल लिख लो, तब तक पानी पी लो, थक गए हो तो, क्योंकि अपन तो चिल्लाते रहेंगे मेरे भाई। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड के ठीक बाद में हूँ। देखो भाई, एक एग्जांपल आप देखो, बहुत मज़ेदार है। एक्स सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड CH2। तो देखो मेरे भाई, मजाक नहीं हो रहा इधर, हाँ। तो देखो हैलोजन एक्स, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड के ठीक बाद में है, समझ रहे हो मेरे भाई, ध्यान से समझना, हाँ। तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड के ठीक बाद में हो। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड के ठीक बाद हो तो उसे अलाइलिक कहा जाता है। मज़ा आया कि नहीं मेरे भाई? मज़ा, ये मज़ा तो लेना है मेरा भाई पढ़ाई में। अलाइलिक बहुत नोट बिल्कुल, किसमें बोला नहीं, अंशु सिंह की कैप्सूल, अंशु सर नहीं, अभी मैं छोटा हूँ तुम्हारे जैसे यार, अंशु सिंह की कैप्सूल, हाँ। तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड के ठीक बाद हो तो उसे अलाइलिक कहा जाता है। मक्खन हो गया, ठीक। अब एक और, आराम से कैप्सूल देना पड़ेगा ना, तब तक बोलता हूँ पानी पी पी के कैप्सूल लेना, वैसे नहीं है। अब देखो तब तक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, पानी वानी पी लो, फिर से कैप्सूल देने वाला हूँ बहुत तगड़ा, हाँ मेरे भाई। देखो तो मजाक क्या, मतलब मज़ा आता है पढ़ाने में यार। तो देखो ध्यान से एग्जाम्पल दूसरा, फिर से आ जाओ, पानी वानी रख दो, ठीक, बाद में पीना, ठीक। तो देखो भाई ये एक्स क्या होता है, हैलोजन। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ध्यान से समझना मेरे भाई, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो बेंजीन के ठीक बाद में हो, समझ रहे हो, नहीं समझे कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो बेंजीन के ठीक बाद में हो तो उसे बेंजाइलिक कहा जाता है। अभी अलाइलिक पढ़ाना, अब बेंजाइलिक पड़ेगा मेरा भाई। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो बेंजीन के ठीक बाद हो, ठीक। रुको थोड़ा डिस्टर्ब हमको लगता है क्योंकि ये डायरेक्टली वाले में आ रहा है ना, ये एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, अब मज़ा आएगा मेरा भाई, मतलब थोड़ा अच्छा भी लगना चाहिए, है। देखो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो बेंजीन के ठीक बाद में हो। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो बेंजीन बोला ना, ये बेंजीन है कि नहीं। हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो बेंजीन के ठीक बाद में हो तो उसे बेंजोइलिक कहा जाता है। मक्खन और वॉट, कोई डाउट? नो। अब आगे देखो, बस ये कैप्सूलें हैं, लेते रहे ना आराम से, ज़्यादा ना हो जाए, पर ज़्यादा नहीं होएंगी मुझे तो लगता है ऐसे, ठीक। तब तक एग्जाम्पल लिखो, तब तक पानी पियो, है। तो अभी मैं थोड़ा पानी वानी पीने गया था, बहुत टाइम हो गया था यार, है। तो अब थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं, थोड़ा पानी वानी पीने गया था, ठीक। तो देखो ठीक, आगे बात, तुमको हमने इधर 2 कैप्सूल दे चुके थे और उधर भी 2 कैप्सूल दे चुके थे, 4 कैप्सूल हो गई। अब 5वीं कैप्सूल के लिए तैयार हो जाओ, समझ रहे हो, हाँ। तो देखो थोड़ा लिख लें एग्जाम्पल, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो डबल बॉन्ड हो, समझ रहे हो। अब डबल बॉन्ड होगा तो मतलब sp2 संकरण होगा कि नहीं, है कि सर जी मैंने बोला कि जब कार्बन के 3 बॉन्ड सिंगल हों तो sp3 संकरण होता है, परंतु आप इधर देख रहे हो कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वह sp2 संकरण हो। क्यों हो? क्योंकि यहाँ पे भैया जी हमारे इधर 3 बॉन्ड तो हमारे भैया मिल नहीं रहे, 2 ही बॉन्ड सिंगल मिल रहे हैं मेरे भाई, ठीक। तीसरे में तो साला डबल बॉन्ड आ गया, तो मतलब sp2 संकरण होगा इधर, ठीक। तो sp2 संकरण, ठीक। तो देखो भैया हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो sp2 संकरण हो, ठीक ठीक। मतलब
मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो। समझ रहे हो कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड हो sp2 हो। ठीक, मतलब हाइड्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो तो उसे विनाइलिक कहा जाता है। एनी डाउट्स और व्हाट? नो, विनाइलिक ज़्यादा नहीं हो जाता ना, मजाक कर देता हूँ मैं, ऐसा बोलता हूँ लगता है अरे भाई ऐसा समझाना पड़ता है। देखो Cl क्या होता है? हैलोजन होता है। तो हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वह sp2 हो और उसका हाइड्रोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हो तो उसे विनाइलिक कहा जाता है। 5 कैप्सूल हो गई, अभी 1 कैप्सूल और दूंगा, रोना मत, हैं रोते बहुत हो। ठीक, तो ये भाई 5 हो गई। कोई डाउट हो तो भाई बता देना, आराम से देखना, अगर समझ में ना आया तो बताना, मैं दोबारा से बता दूंगा। ठीक, अब आगे एक बात और आती है, ध्यान से देखना एग्जाम्पल के ऊपर। अब एग्जाम्पल भैया कहता क्या है तो वो अब हम तुमको बताएंगे, क्योंकि बहुत पसीना आ रहा है, इधर टाइम भी हो गया ना। एरिन के ऊपर देख लो भैया थोड़ा, ठीक। एक एग्जाम्पल ये, तो Cl क्या है भैया जी? हैलोजन। ठीक, हैलोजन डायरेक्ट कहाँ से कनेक्टेड है? बेंजीन से, मतलब एरिन से। तो बेटा देखो हैलोजन बेंजीन से कनेक्टेड है। ठीक, और बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्ड होता है कि नहीं? देख सकते हो आप ये, अगर बेंजीन की संरचना भी बनाऊंगा मैं, कैसे बनेगी आप देखना। ठीक, तो देखो मेरे भाई कि हैलोजन बेंजीन से कनेक्टेड है। ठीक, और बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो संकरण sp2 होगा। ठीक, संकरण sp2 होगा। मेरी बात को थोड़ा गौर करके और अच्छे से समझिएगा आप लोग। ठीक, फिर से देखो, हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड है। ठीक, हैलोजन डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्टेड, और बेंजीन का कार्बन थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझना। बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्ड होता है कि नहीं? और डबल बॉन्ड है तो sp2 संकरण होगा। ठीक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एराइल कहते हैं मेरे भाई, एराइल कहते हैं, ARYLE, एराइल कहते हैं। ठीक है, तो हैलोजन देखना, हैलोजन अगर बेंजीन से कनेक्टेड है, ठीक, समझ रहे हो कि अगर हैलोजन बेंजीन से कनेक्टेड है, ठीक, बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो sp2 संस्करण होगा, तभी इसे हम एराइल कहते हैं। मज़ा आया कि नहीं ये बोलो? मैंने आपको 6 कैप्सूल दी हैं, भूल ही नहीं सकते अगर ध्यान से वीडियो देखा होगा। है मस्ती में नहीं मेरे भाई, ध्यान से। ठीक, वीडियो बड़ा सोच के नहीं कि सर जी बहुत बड़ा वीडियो, मज़ा नहीं, जितना बड़ा होगा उतना ही मज़ा आएगा यार। 15 मिनट में घसीट दूँ, मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, तो जितना यार बड़ा होगा तो उतना ही कुछ तो उसमें अच्छी चीज़ होगी। हैं, तो ध्यान से देखो, मस्त रहो, बिल्कुल पढ़ाई करते रहो। ठीक, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बोले कि भैया 12th बैच स्टार्ट, कम ऑन। हैं, तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं लेक्चर 2 में। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।